के इकोनॉमिक जोन पर ईरान ने अटैक किया है। कतर के इकोनॉमिक जोन पर भी अटैक किया गया है। ईरान ने ड्रोन से हमला किया। ईरान ने एक तरफ दुबई में CIA हेडक्वार्टर पर हमला किया है, वहीं कतर में भी ईरान के अटैक की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये वो जगह है जहां पर यह हमला किया गया है। और ये आवाज, ये सायरन अपने आप बताता है कि किस तरह का पैनिक सिचुएशन है। ये दोहा है, कतर है, चाहे दोहा हो, चाहे दुबई हो, चाहे अबू धाबी हो, ये वो ऐसी जगहें हैं जहाँ पे लोगों को लगता है कि दे आर सेफ। वहाँ पे कभी इस तरह की घटना नहीं होगी। कतर में तो तब भी पिछले 4-5 सालों में कुछ इधर उधर छोट-मोट होता रहता है, लेकिन दुबई में पाम जुमेरा में, वहाँ पे फेमो होटल में जो कल हुआ और उसके बाद से लगातार कल देर रात तक देखा जा रहा है वहाँ की हर बड़ी इमारत में। और ये जो लाइव विजुअल्स हम आपको कुछ देर पहले के दिखा रहे हैं दोहा कतर के, ये अपने आप में बताता है कि किस तरह से पूरा मिडिल ईस्ट एक पैनिक के सिचुएशन में है, एक बहुत पैनिक के सिचुएशन में है। और जितने भी भारतीय मूल के लोग हैं वहाँ पे, अभिषेक जी, अनामिका, विवेक, जितने भी भारतीय मूल के लोग हैं वो सारे परेशान हैं। वो सब देख रहे हैं कि यहाँ तो हम अल्ट्रा सेफ, वहाँ वो कमाने जाते हैं, टैक्स कम है, बड़े हर एक बड़े बिजनेस का वहाँ पे ऑफिस है, छोटा हो बड़ा हो, मोर और लेस। देखिए, अगर किसी का टर्नओवर 10-20 करोड़ से ऊपर हो जाता है, वो चाहता है कि मेरा एक ऑफिस मिडिल ईस्ट में हो, दुबई में हो, अबू धाबी में हो। बुर्ज खलीफा को, दुबई मॉल को खाली कराने का कल का विजुअल अगर वो देखें, वो अपने आप में एक ऐसा पैनिक सिचुएशन। एक बड़ी खबर आ गई है। तेल अवीव में 40 इमारतों को नुकसान पहुंचा है। ये बड़ी अपडेट है। ईरान के अटैक में ये तबाही हुई है और वही हो रहा है। सबको लगता था कि ईरान चुप बैठ जाएगा क्योंकि उसका शीर्ष नेतृत्व नहीं है, लेकिन वो पलटवार कर रहा है, वो मार रहा है, वो बर्बाद कर रहा है, वो टारगेट कर रहा है, वो दिखा रहा है कि हम हैं ताकतवर, हमें पहचानो, हम ऐसे पीछे नहीं हटेंगे, हम आएंगे, हम लड़ेंगे, हम सामने, हम बदला लेंगे। और उसी बदले की तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। 40 इमारतों को देखिए कैसे बर्बाद कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया है। सिर्फ और सिर्फ खंडहर। कल तक जहां रौनक थी, आज सिर्फ वहां सन्नाटा पसरा है, खंडहर दिखाई दे रहा है। आप सोचिए, ये मकान, दुकान, अस्पताल, कहीं भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब सब खत्म। कर्नल, इजराइल इसके लिए तैयार था, इजराइल इसके लिए रेडी था, क्योंकि इजराइल को पता था कि अगर वो ईरान को छेड़ेगा तो ऑब्वियसली ईरान कुछ तो रिटेलिएट करेगा। ये हमने गाजा फाइट में भी देखा है, गाजा की जंग में भी देखा। उन्हें पता था कि वो आएंगे, वो मारेंगे, और वहाँ के लोग रेजिलिएंट हैं। ईरान के बारे में इजराइल, मुझे लगता है इजराइल ने ओवर कैलकुलेट कर दिया था या अंडर कैलकुलेट कर दिया था। उन्होंने अपनी क्षमताओं को काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड किया है। वो समझना चाहते हैं कि वो पिछले 1.5 साल से वो लोग युद्ध में हैं, उनका एमुनिशन खत्म हो चुका है, उनका एंटी डिफेंस सिस्टम के जो मिसाइल्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हैं। लेकिन ये आपके सामने इस समय तेहरान की तस्वीर है, ये इस समय तेहरान की तस्वीर है। दिस मेजर ब्लास्ट जो हम देख रहे हैं, ये तेहरान की तस्वीर है। ये पिछले 3-4 मिनट पहले ही आई है। मोर और लेस लाइव, एग्री विद यू। बट तेहरान की अगर हम बात करें तो तेहरान का एयर डिफेंस सिस्टम ऑलमोस्ट निल है।